हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम अपने पावर बीआई को लाइव डेटा सोर्स से कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, मेजरली होता क्या है कि जब हम लाइव डेटा सोर्स की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं परचेस करना पड़ता है, कोई भी फ्रॉम एनी रिसोर्स हमें परचेस करना पड़ता है और इट इज़ नॉट गुड फॉर लर्निंग पर्पस। तो हम कैसे कनेक्ट कर सके कि होता ये है कि जब भी हम पावर बीआई में कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना रहे होते हैं तो एक्सेल फाइल को लोड किया या सीएसवी फाइल को लोड किया और हमने रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना के तैयार कर दिया। पर हम ये देखना चाहते हैं अगर हमारे जो एक्चुअल डेटा सोर्स है जहाँ से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, अगर वो डेटा चेंज होता है तो मेरे रिपोर्ट में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट लाइव डेटा इज, है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है गूगल सीट का। ठीक है, तो मोर पे जाओगे, यहाँ पर एक गूगल सीट का ऑप्शन है, तो अदर पे आ जाओ या फिर डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लो गूगल सीट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदर में गूगल सीट का ऑप्शन होगा। सो देयर वी गो, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लो गूगल सीट, ऐसे भी आ जाएगा। ओके, इस पे क्लिक करो एंड कनेक्ट पे क्लिक करो। ओके, सो इट विल गिव यू वन पॉपअप। नाउ आपको यहाँ पर क्या करना है, यूआरएल को पुट करना है। तो उस गूगल सीट का यूआरएल होगा। नाउ कम 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 हियर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक डेटा सेट नेम की एक फाइल है, एक ये डेटा सेट पी आर फाइल है डॉट एक्सएलएस। ठीक है, तो ये फाइल जो है ये मैंने लोड करी है। कहाँ से? यहाँ पे न्यू पे आके इसे अपलोड करा है। ठीक है, सो फाइल अपलोड में एक्सेल फाइल अपलोड करिए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप कोई एक्सेल फाइल लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे एज अ गूगल सीट का लिंक पास नहीं कर सकते। ठीक है, वो गूगल सीट ही होना चाहिए। जस्ट सी दिस, एक्सेल फाइल का आइकन अलग है, गूगल सीट का आइकन अलग है। ओके, तो ये जो गूगल सीट होना चाहिए। नाउ मैं एक्सेल फाइल पे आता हूँ। एक्सेल फाइल पे ये मेरा डेटा था, तो मैंने मैन्युअली इस डेटा को कॉपी किया। फॉर 3 सीट पड़ी है मेरे पास, मैन्युअली मैंने इसे कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर एक गूगल सीट अपनी तैयार करी जिसमें कस्टमर का डेटा है, ऑर्डर का डेटा है और प्रोडक्ट का डेटा है। ठीक है, कस्टमर, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट। ओके, नाउ इस सीट को, इस डेटा सेट नाम की जो फाइल है, ठीक है, इस सीट को मैं कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा शेयर पे एंड कॉपी लिंक। ओके, जब मैं इस लिंक को कॉपी कर लूंगा एंड इस यूआरएल के ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसे। ओके, नाउ ओके पे क्लिक करो। ठीक है, अब इट विल आस्क फॉर साइन इन। आपको साइन इन करना है सेम गूगल अकाउंट से जिसका आपने ड्राइव का सीट का लिंक पास किया। ठीक है, सो इट विल आस्क फॉर ऑथेंटिकेशन। मैं इसे ऑथेंटिकेट कर दूंगा अपने ईमेल के साथ। ठीक है, कंटिन्यू। अब ये साइन इन हो गया है। ओके, अब मैं जब वापस पावर एआई पे आऊँगा, अब देखो यू आर करंटली साइंड इन, तो ये साइन इन हो चुका है। ठीक है, नाउ आई विल कनेक्ट दिस। ठीक है, अब ये कनेक्ट होगा आपको सेम जैसा यूजली विंडो ओपन होता है जब हम एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल लोड करते हैं, कुछ वैसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ टेकिंग टाइम टू फैच द डेटा। ठीक है, रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। ओके, नाउ मेरा डेटा जो है कनेक्ट, अनेबल टू कनेक्ट, वी एनकाउंटर एरर वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट डिटेल्स वेब कंटेंट्स। ठीक है, तो एक एरर आ गया, एरर अगर हो गया। सो एक बार मैं फिर से रीट्राई करता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने रीट्राई किया, एरर हो गया मेरा रिजॉल्व। अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे सीट जो भी है ना, ये 3 सीट पड़े थे ना मेरे गूगल सीट में, कस्टमर, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है क्योंकि, और जो हेडर है ना वो एक्चुअली हेडर मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे एक बार क्लिक करूंगा और जो कि पावर क्वेरी हेडर को ओपन करके देगा मेरे को। सो ओके, परफेक्ट। नाउ यहाँ पर इन दिस एडिटर, ओके, सो लेट्स से दिस इज द प्रोडक्ट फाइल। तो मैं क्या करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, इसका भी कर दूंगा, इसका कर दूंगा, और ऑर्डर्स का भी यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। ओके, एंड कस्टमर का भी कर दूंगा यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। ओके, अब ओके हो गया। ना क्लोज एंड अप्लाई करो इसे। अब इसे लोड हो जाने दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये पावर बीआई में अपना लोड हो जाएगा। इवेल्यूएटिंग। ओके, तो मेरा डेटा है लोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 रोज लोडेड ऑफ कस्टमर, और यहाँ पर ये मेरा डेटा पैनल में आ जाएगा। ओके, सो देयर वी गो। ओके, ठीक है, तो आप डेटा पैनल में देखेंगे मेरे पास डेटा आ गया है। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। अब इसका मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा। सो इट इज़ स्टिल वर्किंग ऑन इट। ओके, जब आप मॉडल व्यू पे जाओगे इसका मॉडल क्रिएट हो गया है। ठीक है,
आपने डेटा शीट लोड करी और मॉडल क्रिएट हो गया। नाउ कम ओवर हेयर और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लेट्स से कस्टमर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और कस्टमर का लेट मी कम रिपोर्ट व्यू, ठीक है, और कस्टमर का लेट्स से मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पे कस्टमर का नेम ले लेता हूँ। ओके, और इसे मैं टेबल में लोड कर लेता हूँ। So, okay, perfect. So these are the customer. I am having overall C007 customer और आप यहाँ पे टेबल व्यू में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास कस्टमर दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं वापस गूगल सीट पे जाऊँगा। यहाँ पर ये जो मेरा गूगल सीट पड़ रखा है इस पे मैं वापस आऊँगा एंड कस्टमर लेस से मैं इस कस्टमर को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये चेंजेस यहाँ मेरे सेव हो गए ड्राइव में। अब वापस यहाँ पर आ जाओ। अब इसे आप यहाँ पे देखेंगे आपको अभी C007 दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इवैल्यूएट हो रहा है फिर से, सिंकिंग स्कीमा, लोडिंग डेटा। ओके, नाउ 7 कस्टमर थे, 6 रह जाएंगे। कैन यू सी दिस? 7th कस्टमर क्या हो गया मेरा? रिमूव हो गया है। ओके, नाउ कम ओवर हियर अगेन। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर को ऐड करता हूँ, लेट्स से C007 ही ऐड कर देता हूँ, मैक्स, ओके, मैक्स @ mail.com, ठीक है, कुछ भी पुट कर देता हूँ, यूके, ठीक है, साइन अपडेट लेस से सेम ही डाल देता हूँ 448 एंड, अरे यार इससे मेरे को 448 डालना है, सो 448, ठीक है। सो दिस इज माई यूके एंड दिस इज एक्टिव। ओके, अब ये चेंजेस मेरे सेव्ड हो गए हैं इसमें। यहाँ पे आ जाओ और अब इसे आप क्या करो, रिफ्रेश। ओके, अब देखो C007 मैक्स अपना हो गया है ऐड, ठीक है। आप ऐसे ही विजुलाइजेशन बना सकते हैं, आप अपने डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। आप कोई सी भी टेबल में चेंज करोगे सो आपको यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। एक ये मैंने टेबल विजुअल बनाया है, आप अगर कोई चार्ट बनाते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। यू कैन मेक चेंजेस इन रियल टाइम इन योर डेटा और आपका डेटा चेंज होते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप फ्री में लाइव डेटा के साथ गूगल सीट को कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन पावर बीआई और मे बी एनीथिंग एल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।